हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी में थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी से टॉपिक प्रोटीन इंजीनियरिंग से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी offers new possibilities for modification of natural products for specific industrial, clinical और agricultural process। तो प्रोटीन का ऐसा मॉडिफिकेशन, ठीक है, नेचुरल प्रोटीन्स जो नेचुरली आइसोलेट की गई हैं उन प्रोटीन्स का कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन करें कि वो प्रोटीन इंडस्ट्रियल या फिर क्लिनिकल और एग्रीकल्चरल पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो इस टेक्निक को आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटीन स्ट्रक्चरल स्टडीज़ आपके पास ऑप्शन है जिसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, अगर प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम प्रोटीन के सभी पार्ट्स के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं इन प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन असे की अगर बात करें तो इट इज़ एन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिटिकल प्रोसीजर विच इज़ यूज टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन सॉल्यूशन। तो ये हम इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में पता करते हैं प्रोटीन आसे से, नाम को ही पता चल रहा है। नेक्स्ट इज़ द प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन को हम इंजीनियर ही तो कर रहे हैं, उसको इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो आगे फर्दर और अच्छे यूजर्स में यूज़ हो पाए। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। यहाँ मैंने ये आपको डेफिनेशन दी है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग का क्या इसमें से स्कोप नहीं है? तो ये 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रोटीन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग को हम ऑफकोर्स नेचुरल प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं और किसी नए, अब जब नेचुरल प्रोटीन्स को आप मॉडिफाई करेंगे तो बहुत ही नोवेल टाइप का प्रोटीन भी सामने आ सकता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और सिंथेसिस ऑफ काइमेरिक प्रोटीन, ठीक है, काइमेरिक प्रोटीन में क्या करते हैं, 2 नेचुरल प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके टोटली नया प्रोटीन डिज़ाइन करना। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज द काइमेरिक प्रोटीन। तो ये भी ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन इज़ द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम म्यूटाजेनेसिस फॉलोड बाय सिलेक्शन एट द लेवल ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इज अ क्विक प्रोसेस। तो अब अगर आप रैंडम म्यूटाजेनेसिस की बात करें तो व्हाट इज़ रैंडम म्यूटाजेनेसिस? तो इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर जनरेटिंग द एंजाइम प्रोटीन्स और इंटायर जीनोम्स को भी। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को या फिर पूरे जीनोम को ही आप जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ये रैंडम मतलब ये बहुत ही जल्दी हो जाने वाला प्रोसेस है? तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, गलत। ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं हो सकता, इट इज़ अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस और बहुत ही स्लो होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट आफ्टर द प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड। तो जब आपने नेचुरल प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? तो देखिए, उसके बाद आप करेंगे प्रिपरेटिव बायोकेमिस्ट्री का स्टेप। ठीक है, तो दिस इज़ द, इस स्टेप में आप क्या करते हैं, ये जस्ट आफ्टर द नेचुरल प्रोटीन को आपने आइसोलेट किया, उसके बाद ही आप प्रिपरेटिव बायोकेमिस्ट्री परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ बायोकेमिकली कैरेक्टराइज्ड with a ligand that is as an enzyme, substrate, receptor, hormones और an antigen antibody interaction, जैसे आप स्टडी करते हैं उस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the protein engineering cycle, the three-dimensional structure of the protein ligand complex is defined by which of the following technique? तो थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो करेक्ट आंसर इज हाई रिजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए हाई रिजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस भी एक टेक्निक है और एनएमआर भी एक टेक्निक है जिससे आप प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्टडी कर सकते हो। तो बाकी तीन ऑप्शंस इज द रॉन्ग, लेकिन अगर करेक्ट आंसर्स की बात करें तो हाई रिजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस और एनएमआर टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप इज परफॉर्म्ड आफ्टर द डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ऑफ द जीन? तो डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट? तो अगर आप इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेथड दैट इज़ यूज्ड टू मेक स्पेसिफिक एंड इंटेंशनल चेंजेस इन टू द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन एंड एनी जीन प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, अगर आपको हिंदी में बताएं तो ये एक ऐसा मेथड है ना, ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ऐसा मेथड है कि जिससे आप एक बहुत स्पेसिफिक और जो आपके पसंद का चेंज है ना डीएनए में, जो आप इंटेंशनली करना चाहते हो डीएनए में, ठीक है, जो डीएनए में आप इंटेंशनली चेंज करना चाहते हैं जिस सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बाद डायरेक्ट कौन सा स्टेप परफॉर्म करते हैं? एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने आपको दिया है, देखिए फर्स्ट द डीएनए सीक्वेंस इज सिंथेसाइज्ड, तो डीएनए सीक्वेंस आपने सिंथेसाइज्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो नया जीन है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द सुटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम एंड द जीन प्रोडक्ट इज प्यूरिफाइड एंड बायोकेमिकली कैरेक्टराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, usually only one cycle is sufficient to reach an optimally designed protein in sufficient quantities। तो जो प्रोटीन आप डिज़ाइन कर रहे हो, क्या इट इज़ पॉसिबल कि आप एक स्टेप में उस प्रोटीन को पूरी तरह से डिज़ाइन कर लो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। साइकिल्स मतलब स्टेप्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक स्टेप का काम तो नहीं है, तो फॉल्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज फॉलोड बाय द 2D NMR स्टेप इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल? तो प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल में 2D NMR स्टेप की अगर बात करें तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज डिस्प्ले ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑन प्रोटीन ग्राफ, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आपने 2D NMR स्टेप कर लिया, तो अब आपको देखना है ना कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का कैसा दिख रहा है, तो वो आप कहाँ देखोगे? आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the process of developing proteins with the desired function by manipulating the stability and specificity of protein? फिर सेम चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, कौन से प्रोसेस है जिससे आप प्रोटीन को मॉडिफाई करोगे, मैनिपुलेट करोगे और प्रोटीन की हो सकता है स्टेबिलिटी भी बढ़े या स्पेसिफिसिटी आपको पता चले? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेप इज परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोटीन असे एंड कैरेक्टराइजेशन इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल? अब आपने प्रोटीन असे भी कर लिया, किसी सैंपल में आपका कितना प्रोटीन का क्वांटिटी है वो भी आपने देख लिया, उसका कैरेक्टराइजेशन भी कर लिया, तो अब उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आप करेंगे प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव गिवन हियर, तो गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म बिफोर द साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस? तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का अभी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन प्रॉपरली बताया था। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से पहले क्या करना स्टेप है? तो नॉलेज बेस्ड डिज़ाइन ऑफ नोवल प्रोटीन्स। इससे पहले कि आप कोई अपने डिज़ायर चेंज या जो आप खुद करना चाहते हो इंटेंशनली वो आप डीएनए सीक्वेंस में करो, उससे पहले आपको अपनी पूरी नॉलेज, जितना आपको पता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसको पूरा इम्प्लाई करके, पूरा अप्लाई करके, ठीक है, एक नोवल प्रोटीन अपने जो जानते हो उसके बेस पे आप डिज़ाइन करो। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज ऑफ नो यूज़ इन प्रोटीन इंजीनियरिंग? तो देखिए एक्सरे भी यूज़ होता है, जीन क्लोनिंग भी यूज़ हो रहा है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी यूज़ होगा, लेकिन लायोफिलाइजेशन नहीं यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लायोफिलाइजेशन में आपको पता है ना, ये एक फ्रीजिंग टेक्निक है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत है एंड इट इज़ अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है,
या फिर तो इस प्रोसेस को हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन ऐसे यस इट इज़ अ स्टेप इन प्रोटीन इंजीनियरिंग। नॉलेज बेस्ड डिज़ाइन, ये भी सही बात है, ठीक है। प्रिपरेटिव बायोकेमिस्ट्री परफॉर्म बिफोर प्रोटीन एनालिसिस इज करेक्ट, बट ये जीन क्लोनिंग नहीं रिक्वायर है, ये इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इट रिक्वायर्स द जीन क्लोनिंग। यहाँ देखिए, the protein engineering cycle requires a knowledge-based design. Preparative biochemistry is performed before protein assay and characterization. Gene cloning is required in the protein engineering cycle. Next question, which of the following is not a step of the protein engineering cycle? इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल का? 2D NMR, जीन क्लोनिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल का नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, families of protein with homologous tertiary structure that have diverged from the common ancestor, so amino acid sequence differences। तो जो कॉमन चीज़ है उससे क्या अलग दिखेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ट्रू। The above statement is true. These differences are derived from two processes. First is the selection of divergence of function between the family members, and the second is the consequences of neutral shift. Next question. तो सैक्रिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड टू सॉल्युबल शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन सैक्रिफिकेशन में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? तो अमाइलेज यूज़ होता है। अमाइलेज को और भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ स्टार्च में यूज़ कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट ऑफ फ्लावर एंड ब्रेड सॉफ्टनेस एंड इन बेकिंग। तो बेकिंग वगैरह में सॉफ्ट करने के लिए भी अमाइलेज डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्फाल्टीन्स, तो करेक्ट आंसर है दीज आर द मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन crude oil along with resins, aromatic hydrocarbons and saturates, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल के संग संग ये एस्फाल्टीन्स पाया जाता है। इसको जो टर्म था ये किसने आइसोलेट किया था? इट वॉज दिस टर्म कॉइंड बाय द बॉसिंगॉल्ट इन 1837, ठीक है। इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो इन्होंने डिस्टिल किया था चीज़ें, जो ये डिस्टिलेशन कर रहे थे जब, तो जो रेसिड्यू बचा था उसके कुछ हाइड्रोकार्बन्स के रेसिड्यूज़ में इन्होंने क्या देखा? एस्फाल्ट लाइक स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, जो कि मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन। हो सकता है टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ हो किसी हाइड्रोकार्बन के डिस्टिलेशन के दौरान, तो उसमें इन्होंने देखा कुछ एस्फाल्ट जैसे स्ट्रक्चर, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया एस्फाल्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम यूज्ड इन DNA shuffling of protein engineering technique is DNase 1, ठीक है। DNA शफलिंग के लिए प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्निक में जो आप एंजाइम यूज़ करेंगे वो है DNase 1। DNA शफलिंग मतलब सीक्वेंस को थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने एज पर ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो एंजाइम की यूज़ होगी दैट इज़ DNase 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme used in staggered extension of protein engineering technique is restriction endonuclease, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट सरफेस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट अब आपको ये भी पता करना होगा कि ये ईस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, दैट यूजेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल वॉल ऑफ ईस्ट फॉर आइसोलेटिंग द इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। यूजिंग दिस मेथड मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स आर कैन आइसोलेटेड ऑन ईस्ट सरफेस एंड ईस्ट सेक्रेटरी बायोसिंथेटिक सिस्टम प्रमोट्स efficient and linked glycosylation and oxidative protein folding. This is the basic criteria behind we are performing this yeast surface display technology. तो स्टूडेंट्स प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्निक से मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आई विल रिप्लाई यू एंड आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं और जो आपने देख रहे हैं, जो लिख के आ रहा है स्क्रीन पे, वो भी ध्यान से देखिए और जो मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए। बायोटेक्नोलॉजी कोई ईजी सब्जेक्ट्स तो है नहीं, फिर भी अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करिए। और टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।